गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें, और ये बिल्कुल फ्री है। जो हमारी स्किन होती है, हमारी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे स्किन होती है। तो क्या हम तो सिर्फ फेस का करते हैं? तो अब आप इस चीज को भी समझिए। जो हमारी जो पूरी स्किन होती है, उसमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा हेड, स्कल हमारा, और हमारा फेस। आपने नोट किया होगा कि हमारे बालों में ड्राइनेस होती है, हमारे फेस पे ड्राइनेस होती है, हाइड्रेशन नहीं होता। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या रेगुलर यूज़ की क्रीम्स सफिशिएंट होती हैं आज के टाइम में, जहाँ इतनी ड्राइनेस है, जहाँ इतना पोल्यूशन है? तो स्किन के अपना मैकेनिज्म है, वो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज फिर बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे, एक तो हमारी जो एजिंग का बहुत फैक्टर रहता है कि हम अपनी एज से बड़े दिखने लग गए हैं आजकल, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डलनेस की वजह से। और ये रीजंस देखो, हम अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगी। इवन इसके अलावा पॉल्यूशन जो है, उसको आप बाहर जा रहे हो, आप सड़क पे, आप यू कांट डू एनीथिंग। तो उन चीज़ों से हम नहीं लड़ सकते। तो एजिंग कहाँ इफेक्ट होती है? आई के अंडर आप देख रहे हैं, हमारा ये वाला पार्ट होता है, जैसे ढलकने लग जाती है स्किन, आपने देखा होगा। और यहाँ का जो पार्ट होता है, कईयों की डार्क हो जाती है, यहाँ से आप फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होती हैं, ड्राइनेस होती है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके ऊपर काम किया गया। तो हमारी मेन जो प्रॉब्लम्स है, ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, रिंकल्स होती है, रिडक्शन कोलाजन में कमी आ जाती है, डल रफ कॉम्प्लेक्शन एंड अनइवन टोन होता है, कहीं डार्क है, कहीं पैची स्किन हो जाती है, एज स्पॉट्स होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे अब आप देख रहे हैं हाफ फेस में ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन, यानी हम लोग पानी पीते हैं, हम सोच रहे हैं कि उसी से, लेकिन हमारी स्किन की हाइड्रेशन जो है वो अलग तरह से होती है। तो वो हमें कैसे मेंटेन करनी है, पीएच लेवल कैसे मेंटेन करना है, इस सब के बारे में वन बाय वन कहते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले स्किन फॉर्मूला 9 की, ये जो यहाँ पे पिक्चर में भी आ रहा है और सेम क्रीम मेरे हाथ में है, ये है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, जो कि एडवांस मॉइस्चर रिलीफ ट्रीटमेंट है। ड्राई जो स्किन होती है उनके लिए एक ये ट्रीटमेंट है। आपके जितने भी स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स हैं, वो आपकी स्किन के लिए ट्रीटमेंट है, मेकअप नहीं है ये। अब आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये हमारी जो है, ये हमारी स्किन को बूस्ट, जो हमारे अंदर क्या है, कोलाजन की कमी हो जाती है, तो स्किन में उस चीज़ को वापस लेके आता है। और हमारी स्किन की जो लेयर है, अगर ये हाइड्रेटेड नहीं है, तो आप देखेंगे रफ लगेगी, जितना भी आप मेकअप करोगे वो मेकअप में से ड्राइनेस दिखाई देगी, वो मेकअप बेकार चला जाएगा। तो ये हमारी जो स्किन होती है, ये एक तरह का ऑयल रिक्रीट करती है, उसकी वजह से जो हमारी स्किन है उसके ऊपर एक शील्ड बन जाती है, या वाटर की भी शील्ड बन जाती है। बट आजकल के पॉल्यूशन और ड्राइनेस की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। और आपको कैसे यूज करनी है, आपने फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं हाथ के ऊपर, और यहाँ पर आपने अपने फेस और नेक पर, और सर्कुलर मोड में अपवर्ड स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसको इस तरह से लगाना है, आपने अपने हाथ में ले लिया, आपने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे आपने किया, और इसको इस तरह से लगाना है। और आपके रिजल्ट बढ़िया कैसे आ सकते हैं, अगर आप इसे सुबह भी लगाएं और रात को भी लगाएंगे, तो आपके रिजल्ट आप बहुत जल्दी देखेंगे। और आपकी स्किन की जो टेक्सचर है उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, स्किन टोन में इम्प्रूवमेंट देखोगे। और जो आपकी स्किन बहुत जल्दी जल्दी 2 से 3 घंटों में हाइड्रेशन हो जाती है, वो आप देखोगे कि 12 से 14 घंटा तक आपको कुछ और यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, आइसलैंड मोज है इसमें। और इसमें जो है स्किन की जो अंदर जो मॉइस्चराइजर जो
करने की ज़रूरत है। वो पूरा डीप उसको मॉइस्चराइज़ करता है। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक मोनाकाडेमिया नट ऑयल है और तीसरा है इसमें कोकोनट ऑयल, यानी इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ऑयल से रिलेट करके ही हैं। फ़ायदा क्या है इसका यूज़ करने का? ये ग्रीसी नहीं है। जैसे आप कोई कुछ इस तरह की क्रीम लगाते हैं, वो ग्रीसी होती है। ये आपकी कोई भी चीज़ ग्रीसी नहीं है। और जो नट ऑयल है ये ऑब्जॉर्व हो जाता है इजीली स्किन के अंदर और इस आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देता है, सप्पल कर देता है और कोई ग्रीसी फीलिंग आपको आएगी नहीं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है। और जो कोकोनट ऑयल है, वी ऑल नो वो विटामिन ई से भरपूर होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी कंडीशनिंग, स्किन की कंडीशनिंग, जैसे हम हेयर कंडीशनिंग करते हैं वैसे ये स्किन की कंडीशनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकंड प्रॉब्लम होती है रिंकल्स की। तो रिंकल्स क्यों होते हैं? हमारे अंदर रिड्यूस हो जाते हैं कोलाजन। यंगर स्किन और ओल्डर स्किन में क्या फ़र्क होता है? जो यंगर स्किन होती है वो इवन स्किन होती है, स्ट्रेट, और जो ओल्डर स्किन होती है वो अनइवन होती चली जाती है। आप देखेंगे कहीं कहीं कलर में भी आपको दिखाई देता है डार्क और लाइट। तो उसके लिए हमारे पास है यूथ एलेक्सियर। यूथ एलेक्सियर जो है एक एडवांस फॉर्मूला है, एक्टिविंग लोशन है फॉर डल एजिंग स्किन। आपका एंटी एजिंग है ये, और ये आपको क्या करता है? आपकी स्किन को बूस्ट करता है। इलास्टिसिटी, यानी अगर इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, अगर आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप किसी चीज़ में मान लो इलास्टिक डालते हैं और वो इलास्टिक अगर खराब हो जाए तो स्किन कैसी हो, वो इलास्टिक कैसा हो जाता है, मतलब स्ट्रेस, उसमें कोई वो इलास्टिसिटी नहीं बचती। ऐसे ही हमारी स्किन जो है ढिलक सी जाती है। जब कोई ओल्डर लोग होते हैं 60 70 80 में, तो आप उनकी स्किन देख सकते हैं कैसी ढलकी हुई है। आपकी स्किन से ही आपकी एज का पता चलता है। तो ये जो है आपका अपीयरेंस जो है, जो आपकी यहाँ पर लाइंस होती हैं, फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करता है और आपको एनहेंस करता है, आपको वार्म ग्लो करता है। इसके अंदर प्रीशियस गोल्ड डस्क है, इसके अंदर पपाया के सीड्स हैं डले हुए हैं। इसको कैसे यूज़ करना है? आपको फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं और इवनली आपके पूरे स्किन पर, फेस पर अपवर्ड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो अपवर्ड सर्कुलेशन मोड में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो ये प्रोडक्ट है ये डे और नाइट आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसके बेहतर रिजल्ट कैसे आएंगे? अगर आप ट्वाइस इन अ डे इनको प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे और सर्कुलर मोशन में यूज़ करोगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इम्प्रूवमेंट इन स्किन क्लैरिटी आप देखेंगे, रिडक्शन इन अपीयरेंस इन द फाइन लाइंस आप देखेंगे, और आपका कॉम्प्लेक्शन भी रेडिएंट होगा, मोर रेडिएंट हो जाएगा। इसके की इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको गोल्ड बताया ही है, गोल्ड पाउडर है इसमें, पपाया के ब्लैंड्स हैं। और पपाया क्या करता है? मॉइस्चराइजर करता है आपकी 3 लेवल ऑफ स्किन, जो अपर पार्ट है, मिडल है और बिल्कुल अंदर तक आपकी स्किन जाती है। पपाया जो है विटामिन ए का रिच सोर्स है और ये जो है आपकी स्किन को हेल्दी वाइब्रेंट कॉम्प्लेक्शन देता है। और चुचुआसी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, जो कि आपका एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी हीलिंग एक्सट्रैक्ट है, आपकी स्किन को हील करता है। ये जो है आपकी जो एज होती है, एक तो होती है बायोलॉजिकल एज आपकी, और एक जो होती है आपकी अपीयरेंस बताती है। तो ये आपकी अपीयरेंस वाली एज को कम करता है। आप यंगर दिखने लग जाते हैं जब आप इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका गोल्ड पाउडर का डस्क है वो मेंटेन करता है आपकी स्किन की। मैंने आपको बताया था जैसे आप खींचते हैं कुचू 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 एक यंग बच्चे की एज, और आप जब किसी बूढ़े की खींचेंगे तो वो बिल्कुल हाथ में से यूँ निकलती जाएगी। हमारी जो लेयर है वो बहुत ही पतली लेयर होती है स्किन की, और वो जो है आप अगर वो आपने कई बार देखा होगा कि इस आंखों के नीचे वाले पार्ट में और स्पेशली इस वाले पार्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा जल्दी ऐसे होने लग जाती है। तो वो आपकी जो गोल्ड डस्क है वो फर्मनेस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो दीज आर वेरी वेरी
ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। इसमें विटामिन सी भी है, सनफ्लावर सीड्स भी हैं, और जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में, कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करने में विटामिन ए, सी और ई का कॉम्बिनेशन है इसमें। आप यूथ मेंटेन, इट हेल्प्स टू मेंटेन यूथफुल अपीयरेंस, सूदिंग अपीयरेंस और यंगर, सॉफ्टर, स्मूदर स्किन आपको मिलती है, रिंकल फ्री मिलती है, और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करने में बहुत बढ़िया काम करती है। अब आते हैं हमारी तीसरी प्रॉब्लम पे, और तीसरी सबसे पहले हमने, अब एक बार मैं रिपीट करूंगी कि हम पहले बात की कि स्किन की हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करेंगे, वो हमने डिहाइड्रेशन के साथ किया। उसके बाद हम अपनी स्किन को, इलास्टिसिटी को जो ख़त्म हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी हमारी जो क्रीम थी वो मैंने आपको बताया, और यूथ एलेक्सियर के बारे में बताया। और अब हमारी तीसरी प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारी स्किन डल है, रफ है कॉम्प्लेक्शन विथ अनइवन स्किन टोन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेयरनेस, यहाँ पे रंग गोरा करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, रफ कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं, अनइवन स्किन टोन की बात कर रहे हैं, और स्किन की डलनेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है। और जब स्किन का टेक्सचर बहुत ध्यान से देखते हैं तो साफ चीज़ें समझ में आती हैं, अदरवाइज हमें वैसे भी समझ में आती हैं। तो हमारे पास एक स्किन फॉर्मूला 9 का रिपेयरिंग मास्क है, उसकी बात मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं करूँगी, आज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं ज़्यादा बताने वाली हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, अगर आप देखते हैं स्किन पे ये काले काले दाग देख रहे हैं, और जो स्पॉट्स हैं, और इस चीज़ के लिए हमारे पास जो स्किन, जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये है हमारी ब्राइटनिंग क्रीम। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही फील कराती है मेरे को, बहुत ही कॉन्फिडेंस दिलाती है ये मुझे। एक मिनट, हाँ जी, ये मल्टी एक्शन रेडियंस क्रीम है, जो आपकी अनइवन स्किन है उसको ठीक करने में काम करती है। ये एक लाइटन फ्रैकल्स एंड एज स्पॉट को कम करती है, क्लैरिफाई स्किन टू गिव्स ए फ्लॉलेस, आपको फील कर, आपकी जो स्किन है इवन कॉम्प्लेक्शन दिखाती है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। तो हमारी जो ब्राइटनिंग क्रीम है, साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली, ये दोनों ही एडवांस फार्मूला है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो स्विट्जरलैंड के थ्रू उनकी हेल्प से हो रहा है। और ये हमारी, जब हम सन का एक्सपोजर होता है, हम सन में बहुत ज़्यादा जाते हैं और स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं तब, और ये क्या करती है काम, ये लाइटन करती है आपके स्पॉट्स को, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है आपके लिए, और क्लियर हाइपर पिगमेंटेशन को भी करती है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है स्टेम सेल ब्लेंड, वो ये क्या काम करता है, बूस्ट द स्किन नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हेल्प्स रिड्यूस द एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमें एक्ने हो सकते हैं, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करती है, लाइटन करती है एज स्पॉट्स को, और आपका फ्लॉलेस स्किन दिखाई देती है, इवन कॉम्प्लेक्शन दिखाई देता है। इट वर्क्स ऑन सेलुलर लेवल, ये सेलुलर लेवल पे काम करती है, ये सिर्फ आपकी ऊपरी त्वचा पर काम नहीं करती, ये अंदर से जाके काम करती है, सो दैट इट समटाइम इट टेक्स टाइम टू क्लियर योर स्किन। कई बार लोग सोचते हैं मैंने आज ही लगा लिया तो आज ही कोई रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल कोई जादू नहीं करती है ये, तो आपको ये समझना पड़ेगा। पहला इंग्रेडिएंट मैंने बताया था स्टेम सेल ब्लेंड है, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है इनका है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। ये हमारा एक लाइटिंग एजेंट है, और उसके बाद नार्सिसिस फ्लावर का वैक्स है, जो हमारी स्किन का इन्फ्लेमेशन को कम करती है, रेडनेस कॉज्ड बाय सन के एक्सपोजर की वजह से जो हमारे स्किन के अंदर रेडनेस आती है उसको कम करने का काम करता है, और इसमें विटामिन B3 होता है, जो स्किन की हाइड्रेशन का काम भी करती है साथ साथ, और स्पॉट्स को भी रिड्यूस करती है, ये मेलामाइन के लेवल्स को मेंटेन करती है, और ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके आती है। एक्ने की प्रॉब्लम, सन एक्सपोजर, या जो डार्क हमारे अनइवन स्किन है, उन सब में हमारी बहुत ही बढ़िया काम करती है।
ये इसके रेगुलर यूज से आपको क्या फ़ायदे होते हैं? इम्प्रूवमेंट इन स्किन क्लैरिटी एंड रेडियंस, आपका लुक आपका बिल्कुल बदल जाता है। इम्प्रूवमेंट इन स्किन फर्मनेस एंड इलास्टिसिटी में, और अनइवननेस ऑफ द स्किन टोन, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदे देख सकते हैं। इसके जैस्मिन फ्लावर वैक्स है, एसेसिया फ्लावर वैक्स है, तो हमारे विटामिन सी है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेरे को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई केमिकल यूज़ वाले प्रोडक्ट नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ होते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको टोटल दो प्रोडक्ट का इसमें है नहीं, मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ। अंडर आई सीरम है, जो अंडर आई सीरम का क्या काम होता है, हमारी बाकी स्किन की बजाय हमारा जो आई एरिया होता है उसमें एक तो रिंकल्स बिल्कुल आसपास आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइनेस होती है, ब्लैक होता है। तो अंडर आई सीरम कई बार तब भी होता है जब हम ठीक से नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, या आपकी फ्लफीनेस है स्किन में, तो उन सबको भी हेल्प करता है मेंटेन करने में। अंडर आई सीरम जो है वो आपको आपका कॉन्फिडेंस जगाता है, बिकॉज हम आई मेकअप भी करते हैं। आई मेकअप करने का फायदा, अगर आपकी आईज फॉर्म नहीं है तो आई मेकअप नहीं करने का फायदा, क्योंकि आपकी फॉर्म आई नहीं है तो इवन ब्यूटिशियन विल से कि आपका तो मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो अंडर आई सीरम जो है हमारी, सिर्फ हमें ये पार्ट नहीं सुंदर दिखाना, हमें ओवरऑल देखना है, तो अंडर आई सीरम की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक और प्रोडक्ट आता है हमारा ब्लेमिश जेल। जो हमारा ब्लेमिश जेल है वो एक्ने के लिए है। एक्ने की आपने देखा होगा कई लोगों के बहुत टाइम से साइन होते हैं, और एक्ने वाला जो है प्रोडक्ट ब्लेमिश जेल जो है वो आपको रात में यूज़ करना चाहिए। ब्लेमिश जेल जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोगों के लिए है, वो 35 प्लस में भी आपने देखा होगा कि कई बार आपके ब्लेमिशेस हो जाते हैं, तो दैट हेल्प्स टू रिड्यूस इन ए वन डे ओनली। आपने रात को उसमें उसका जो इस तरह का है बना हुआ बनावट के आपको पंप करना, ऊपर से ऐसे प्रेस करना है, तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट को वहीं सीधा, आपका यहाँ पिंपल है तो उसको वहीं पे लगा देना है। वो जेल बेस है फॉर्मूला, और वो आपके एक्ने को एक रात में ही रिड्यूस कर देता है, और 2 से 3 दिनों में वो एक्ने बिल्कुल गायब हो जाता है, और आपके जहाँ जहाँ वो स्पॉट पड़ते हैं उसके एक्ने की वजह से उन सबको ख़त्म कर देता है। तो ओवरऑल आपकी स्किन के लिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही बढ़िया हैं। अब मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ कॉमन क्वेरीज हैं उनके आंसर अपने आप दे देती हूँ, उसके बाद आपको कुछ पूछना हो तो फिर पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन अक्सर लोगों का आता है कि क्या ये प्रोडक्ट लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए? यस, ये सारे के सारे प्रोडक्ट लेडीज और जेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे आज शादी पे जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? एक बढ़िया सा बात बताती हूँ, आपकी हाइड्रेशन क्रीम इतनी बढ़िया चीज़ है कि अगर मुझे कल शादी पे जाना है तो आज रात को मैं एक मोटी सी लेयर अगर हाइड्रेशन क्रीम की लगाकर सो जाऊं, और अगले दिन सुबह ठंडे पानी से फेस वॉश कर लूं, ये एक मास्क का काम करती है, और आपका चेहरा जो है चमक जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट कब लगाऊं? तो ये प्रोडक्ट सुबह और शाम ट्वाइस ए डे लगा सकते हैं। ब्राइटनिंग क्रीम लगाने के बाद एकदम से आप बाहर नहीं जा सकते। चौथा क्वेश्चन अक्सर लोगों का होता है, क्या एक के ऊपर एक प्रोडक्ट यूज किए जा सकते हैं और कौन सा प्रोडक्ट कब यूज करना है? तो उनका जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले आपको डीप क्लिनजिंग ऑयल यूज करना है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट जो है वो यूथ एलेक्सियर का इस्तेमाल करना है। तीसरा प्रोडक्ट ब्राइटनिंग क्रीम यूज करेंगे। अंडर आई सीरम करनी है तो पहले आप वो भी कर सकते हैं, और एक्ने तो आपको रात को ही एक्ने वाला यूज करना है, या स्लीपिंग मास्क है वो भी रात का प्रोडक्ट है। हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 के वी हैव ओनली 6 प्रोडक्ट, और ये बड़े ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, खुद यूज करके हम अपना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, हम खूबसूरत दिख सकते हैं, फिर इस प्रोडक्ट को सेल करके हम दूसरों को भी ला सकते हैं इस बिजनेस में, और अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं।